आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपेनियन मूवी जो कि रिलीज हुई थी जनवरी 2025 में। ये एक ग्रेट साईफाई थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है और रॉटेन टोमेटोज पर 94% मिले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम आइरिस नाम की सुंदर लड़की को एक ग्रोसरी स्टोर में देखते हैं। वो वहां पर जोश नाम के लड़के से मिलती है और उन दोनों को पहली नज़र में प्यार हो जाता है। अब ये जो घटना हो रही है वो आइरिस के दिमाग में उसके पास्ट का हिस्सा है। आइरिस हमें बताती है कि हमारी लाइफ में एक बार मीनिंग मिलता है, लाइफ को पर्पस मिलता है, लेकिन मैं लकी हूँ कि मेरे साथ ये 2 बार हुआ। पहली बार जब मैं जॉश से मिली और दूसरी बार जब मैंने उसका कत्ल कर दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइरिस और जॉश वीकेंड पर घूमने के लिए अपने दोस्त के घर जाते हैं जो कि आउट ऑफ टाउन है। अब जॉश और आइरिस डोरबेल बजाते हैं और जॉश की कैट नाम की दोस्त दरवाज़ा खोलती है। अंदर जाने के बाद उनकी मुलाकात उनके बाकी दोस्तों इलाय और पैट्रिक से होती है। वहां पर उनकी मुलाकात सर्गे नाम के एक और आदमी से होती है जो कि उस जगह का ओनर है और बहुत अमीर आदमी है। आइरिस अब फ्रेश होने के लिए ऊपर चली जाती है। नीचे आने के बाद सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। पैट्रिक स्टोरी बताता है कि वो और इलाय पहले कैसे मिले थे। पैट्रिक और सर्गे के डिस्कशन से हम समझ सकते हैं कि सर्गे किसी गैरकानूनी धंधे में इन्वॉल्व्ड है। अब कैट और आइरिस एक दूसरे के साथ बातें कर रही होती हैं और बीच में सर्गे की बात निकलती है। तब कैट उसे बताती है कि वो शादीशुदा है। जब आइरिस उन दोनों के रिलेशन के बारे में पूछती है तब कैट बताती है, हम दोनों में प्यार वगैरह कुछ नहीं है, मैं उसके लिए सिर्फ एक महंगी चीज़ हूँ, जैसे कि कार। वो जैसा चाहे वैसा मैं करती हूँ। वो जब चाहे मैं खाना खाती हूँ, जब चाहे तब उसके साथ सोती हूँ। और सर्गे एक बॉयफ्रेंड के तौर पर भी बेकार आदमी है। रात में सब लोग डांस कर रहे होते हैं। बीच में कैट जॉश से कुछ बात कर रही थी। ये देखकर आइरिस थोड़ी सी जेलस हो जाती है और जोश को अपने पास खींच लेती है। उसके बाद दोनों साथ में सोते भी हैं। सुबह दोनों का लेक पर जाने का प्लान था, लेकिन जॉश कहता है कि उसका हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है और वो आइरिस को अकेले ही जाने के लिए कहता है। आइरिस अकेले ही लेक पर चली जाती है। तभी उसे अपनी जेब में एक चाकू मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि वो उसकी जेब में कैसे आया। वो उसे वापस अंदर रख देती है। तभी वहां पर सर्गे आ जाता है। आइरिस सर्गे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो वहां से निकलने के बारे में बात करती है, लेकिन सर्गे उसे बातों में बहलाकर रोक लेता है। अब वो उसे अपनी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने के लिए कहता है। आइरिस जब सनस्क्रीन लगा रही थी तब सर्गे के इरादे सामने आ जाते हैं, जब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम लेक हाउस देखते हैं जहां ये लोग बातें कर रहे थे। तभी वहां पर आइरिस आ जाती है। उसके कपड़े और चेहरा खून में लथपथ होते हैं। वो बहुत डरी हुई होती है और बताती है, मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में सर्गे को मारा। जॉश उस घटना के बारे में पूछता है। तब आइरिस बताती है, सर्गे मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था तो मैंने बोतल उसके सिर पर दे मारी। उसके बाद सर्गे उठ जाता है और मुझे जोर से थप्पड़ मारता है और मेरा गला दबाने लगता है। तभी मैंने अपनी डिफेंस में उसकी गर्दन पर चाकू घोंप दिया। तभी जॉश कहता है, आइरिस गो टू स्लीप। अचानक उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और वो खड़े खड़े सो जाती है। यहाँ पर एक बड़ा सस्पेंस खुलता है कि आइरिस इंसान की तरह दिखने वाली एक रोबोट और AI का कॉम्बिनेशन है। जॉश और पैट्रिक आइरिस को बांध कर रखते हैं। जॉश इलाय से कहता है कि ये शायद टेक्निकल ग्लिच हो सकता है और हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अब जॉश आइरिस को जगाने का आदेश देता है, लेकिन आइरिस जागते ही पैनिक हो जाती है। तब जॉश उसे बता देता है कि वो एक रोबोट है जिसके बारे में उसे खुद को ही पता नहीं था। आइरिस एक इमोशनल सपोर्ट कंपेनियन रोबोट होती है जो सारे काम कर सकती है, जो एक गर्लफ्रेंड कर सकती है। इवन कुछ लोग इन रोबोट्स को सेक्स बॉट भी बोलते हैं। आइरिस की कंपनी ने उसके दिमाग के अंदर वे मेमोरीज स्टोर करके रखी हैं, जैसे कि वो जापान 2 बार गई थी, जब वो जॉश से पहली बार ग्रोसरी स्टोर में मिली थी। ये सब सच नहीं था, बस काल्पनिक यादें थीं। जॉश उसे बताता है कि वे दोनों सच में पहले कब मिले थे। एक आदमी उसे एक कैबिनेट में लेकर आया था जहां उसके कुछ कपड़े थे। एग्रीमेंट साइन करने के बाद जॉश उसका मोबाइल आइरिस के साथ सिंक करता है और तभी से आइरिस जॉश को अपना बॉयफ्रेंड समझने लगती है। कंपनी का आदमी ये भी बताता है कि अगर सेटिंग रीसेट करनी हो तो उसके कान के पीछे का बटन दबा देना। इस टाइप के रोबोट कभी झूठ नहीं बोलते, तुम जैसा चाहोगे वैसा करेंगे और किसी भी इंसान या जानवर को चोट नहीं पहुंचाएंगे। जॉश आइरिस को बताता है कि वह एक रोबोट है। ये सुनकर आइरिस को यकीन नहीं होता और उसे इसे स्वीकार करने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन फाइनली वो मान जाती है। वो सोच रही होती है कि उनका रिश्ता भविष्य में भी वैसा ही रहेगा, लेकिन जॉश कहता है, यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुमने किसी का खून किया है। तभी कैट वहां आ जाती है और जॉश से तुरंत आइरिस को शट डाउन करने के लिए कहती है। अब आइरिस फिर से पैनिक हो जाती है। जॉश और कैट अंदर जाते हैं। उनकी बातों से हमें ये समझ में आता है कि ये सब उनका ही प्लान था। जब वे दोनों अंदर बातें कर रहे थे तब आइरिस वहां पर चाकू ढूंढती है और अपनी रस्सियां काट देती है। जॉश बाहर आने के बाद आइरिस उस पर हमला करती है और वहां से भाग जाती है। अब जॉश और कैट इलाय के साथ बात कर रहे होते हैं। जॉश बताता है कि उसने आइरिस के बेसिक फंक्शंस के साथ जानबूझकर छेड़खानी की थी, जैसे कि उसका अग्रेसिवनेस बढ़ाना और किसी को चोट न पहुंचाने का सिस्टम बंद करना।
लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आयरिस के भाग जाने की वजह से वो उसे रीसेट नहीं कर पाया और कंपनी को पता चल जाएगा कि उसने आयरिस की सिस्टम सेटिंग्स चेंज की थी। इसका मतलब जॉश और कैट ने सर्गे को इरिस के हाथों जानबूझकर मरवाने की योजना बनाई थी। कैट तिजोरी खोलकर उन्हें $12 मिलियन दिखाती है। जब इलाय पूछता है कि तुमने हमें इसमें क्यों घसीटा, तो जॉश बताता है कि उन्हें ज्यादा विटनेसेस चाहिए थे ताकि पुलिस उन पर यकीन कर सके। जॉश कहता है ये सारा पैसा पहले हम दोनों ही लेने वाले थे, लेकिन अब हम इसे 3 हिस्सों में बांटेंगे, मैं, कैट और तुम। लेकिन इलाय कहता है कि इसके 4 हिस्से होने चाहिए क्योंकि वहां पैट्रिक भी था। जॉश पैट्रिक का हिस्सा देने से मना कर देता है। अब यहाँ पर एक और सस्पेंस खुलता है जब इलाय कहता है पैट्रिक गो टू स्लीप, और हम समझ जाते हैं कि पैट्रिक भी आयरिस की तरह एक AI रोबोट है। अब कैट, जॉश और इलाय का झगड़ा सुलझाती है। आयरिस के पास जॉश का फोन होता है और उसे उसका पासवर्ड भी पता था। चारों अब गन्स निकालकर आयरिस को ढूंढने जंगल में निकल पड़ते हैं। आयरिस जॉश का मोबाइल खोलकर अलग अलग सेटिंग चेंज करती है। पहले तो वो अपना वॉइस कमांड बंद कर देती है ताकि जॉश उसे कोई कमांड न दे पाए। फिर वो अपना इंटेलिजेंस लेवल जो कंपनी ने 40% रखा था बढ़ाकर 100% कर देती है। अब वो वापस घर जाने के अलग अलग तरीके सोचती है। अगर किसी से लिफ्ट मांगी तो खून से सने कपड़े देखकर कोई उसे लिफ्ट नहीं देगा। अगर पैदल चली गई तो जॉश घर पहुंचकर उसे देखते ही गोली मार देगा। तब उसे याद आता है कि जॉश की कार वॉइस कमांड पर चलती है। आयरिस छिपकर बैठी हुई होती है, तभी वहां इलाय और पैट्रिक आ जाते हैं। आयरिस के पास जो फोन होता है वो बज उठता है और इलाय को इसकी भनक लग जाती है। वो गन निकालता है और शूट करना शुरू कर देता है, फिर उसके पीछे दौड़ता है। अब इलाय आयरिस को पकड़ लेता है और उन दोनों में हाथापाई होती है, लेकिन आयरिस इलाय की गन से ही उसे गोली मार देती है और वहां से दौड़कर जॉश की कार के पास आ जाती है। जॉश भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन आयरिस पहले ही कार में बैठ जाती है। आयरिस अपनी आवाज से कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज अलग होने की वजह से कार शुरू नहीं होती। जॉश बाहर खड़े खड़े उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। अब आयरिस मोबाइल में अपनी वॉइस सेटिंग बदलकर कमांड देने की कोशिश करती है, लेकिन कार फिर भी स्टार्ट नहीं होती। तभी जॉश पत्थर से कार की विंडो तोड़ने की कोशिश करता है। फिर अचानक से सही वॉइस सेटिंग पर आयरिस की कमांड से कार स्टार्ट हो जाती है। कार थोड़ी आगे जाकर रुक जाती है क्योंकि जॉश दूसरे फोन से कार की चोरी की रिपोर्ट लॉग कर देता है। अब जॉश पैट्रिक के पास आ जाता है। वो इलाय की जेब से फोन निकालता है और पैट्रिक को रीसेट कर देता है। अब वो खुद को पैट्रिक का नया पार्टनर बना देता है। वो उसका एग्रेशन लेवल बढ़ाकर उसे आयरिस को वापस लाने के लिए कमांड देता है। इधर आयरिस अपने पैरों से कार का शीशा तोड़ देती है। तभी वहां से एक पुलिस अफसर गुजर रहा होता है। वो वहीं रुक जाता है। इरिस बाहर आ जाती है और फोन में अपनी सेटिंग लैंग्वेज इंग्लिश से जर्मन कर देती है ताकि वो पुलिस ऑफिसर को कुछ भी सच ना बता सके, क्योंकि इरिस कभी भी झूठ नहीं बोल सकती थी। तब पुलिस उसे बहुत सारे सवाल पूछता है। वो समझ तो जाती है, लेकिन उसका जवाब जर्मन भाषा में देती है। उसकी वजह से पुलिस ऑफिसर कुछ भी सच समझ नहीं पाता, लेकिन पुलिस ऑफिसर को उसकी कार में चाकू दिख जाता है और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो उसे पर बंदूक तान देता है, लेकिन पीछे से पैट्रिक जाकर पुलिस ऑफिसर का खून कर देता है। पैट्रिक आयरिस को शट डाउन करके उसकी बॉडी पुलिस ऑफिसर के कार में डालकर उसे लेक हाउस पर ले आता है। पुलिस वाले की लाश गाड़ी के डिक्की में होती है। अब कैट सर्गे के लॉकर से अपने पैसे का हिस्सा लेकर वहां से निकल रही थी। तभी जॉश पैट्रिक को उसे रोकने के लिए कमांड देता है। पैट्रिक की सेटिंग 100% एग्रेसिव होने की वजह से पैट्रिक उसे उसकी पीठ में चाकू मारकर रोकता है। पैट्रिक जॉश के लिए डिनर बनाता है। आयरिस उसके सामने बैठी है। वो जीना चाहती थी, लेकिन जॉश के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रोबोट की जान की कीमत कैट की जान से ज्यादा तो नहीं हो सकती, इसलिए उसने उसे बंद करने का फैसला किया था। लेकिन आयरिस कहती है तुम्हारी लालच की वजह से वे दोनों मारे गए, ना कि मेरी गलती की वजह से। जॉश उसकी इंटेलिजेंस लेवल वापस अब 0 कर देता है, जबकि आयरिस एक रोबोट होने के बावजूद सेंसेस महसूस कर सकती थी, जैसे कि दर्द और खुशी। जॉश उसे सजा देने के लिए उसका हाथ मोमबत्ती के ऊपर रख देता है। जॉश को रोबोट कंपनी का फोन आता है। वे वही आने वाले होते हैं। जॉश आयरिस के हाथ में गुन देता है और अब खुद के सिर पर रखने के लिए कहता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो ट्रिगर पुल करे। आयरिस उसकी कमांड लेने के लिए रेडी नहीं होती, लेकिन फिर भी कमांड एक्सेप्ट करके गोली चला देती है। अब जॉश कंपनी वालों के सामने ये स्टोरी बना देता है कि आयरिस जॉश और कैट के रिश्ते की वजह से जलन महसूस कर रही थी और उसने गुस्से में आकर कैट को मार डाला। ये भी कुछ कम नहीं था कि जॉश ने पैट्रिक को पुलिस के कपड़े पहना दिए थे और ऑफिसर हेड्रिक्स नाम दिया था, और बाद में जॉश को खोने के गम में आयरिस ने खुद को गोली मार ली। कंपनी का ऑफिसर जॉश को बातों बातों में ये बता देता है कि लीगल टीम उसका फुटेज चेक करेगी और बाद में रिपोर्ट देगी। वो ये भी बताता है कि उसके सिर में सिर्फ वाईफाई एंटेना जैसी चीजें होती हैं और प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स उसके पेट में होते हैं। ये सुनकर जॉश घबरा जाता है। कंपनी का ऑफिसर समझ जाता है कि ये सब गड़बड़ी जॉश ने ही की थी और इरिस को फंसाने की कोशिश कर रहा था। ये बातें उनके लिए कुछ नई नहीं थीं। वे दोनों ऑफिसर आयरिस को अपने ट्रक में डालकर निकल ही रहे होते हैं
तभी सामने से पैट्रिक आता है। वे दोनों उसे पहचान लेते हैं कि वो उनकी कंपनी का ही मॉडल है। तभी पैट्रिक दोनों पर गोली चलाता है, जिसमें एक ऑफिसर वहीं मर जाता है और दूसरा भाग जाता है। उस ऑफिसर ने आयरिस को अपने ट्रक में चार्जिंग पर लगाया हुआ था। आयरिस की चार्जिंग पूरी होते ही वो जाग जाती है। अब पैट्रिक को दूसरा आदमी मिल जाता है और वो उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक खाली होती है। वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी आयरिस सामने से आ जाती है। वे दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार नहीं पाते। तभी आयरिस पैट्रिक को उसका पुराना प्यार यानी इलाई की याद दिलाती है और कहती है, जॉश तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, जैसा उसने मेरे साथ किया। वो उसे पहले की सारी हकीकत बता देती है। अब पैट्रिक की इलाई के साथ वाली पुरानी यादें वापस आ जाती हैं और उसके गम में वो सुसाइड कर लेता है। आयरिस अब दूसरे ऑफिसर से मदद मांगती है। रूम में जॉश पैसे बैग में भर रहा होता है। वो पैट्रिक से आयरिस की बॉडी लाने के लिए कहता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जॉश अब लिविंग रूम में जाता है। तभी वहां पर आयरिस आती है। वो उसे बताती है, मैं अब सेल्फ कंट्रोल में हूँ, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जॉश उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। आयरिस उसे डराने के लिए गोली भी चलाती है, लेकिन जॉश जानता था कि वो उसे अभी भी प्यार करती है, तो वो उसे नहीं मारेगी। इस बात का फायदा उठाकर वो उस पर हमला कर देता है। वो उसे दीवार पर पटकता है, जमीन पर फेंक देता है और बुरी तरह से मारता है। जॉश अब पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है। फाइनली जब वो आयरिस पर गोली चलाने ही वाला होता है, तभी आयरिस उसके सिर पर शैंपेन की बोतल के ओपनर से हमला कर देती है और वो मर जाता है। कंपेनियन रोबोट खरीदने की जॉश की यही वजह थी कि उसकी लाइफ में अकेलापन था, किसी ने भी उसे अपनाया नहीं था। लास्ट मोमेंट पर वो आयरिस से जबरदस्ती कहलवाता है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। दोस्तों, जब फ्यूचर में रोबोट जैसी मशीनें एआई के साथ इंसानों का अकेलापन दूर करने लगेंगी, तो शायद उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इस मूवी में बताए गए साइड इफेक्ट्स भी इंसानों को झेलने पड़ सकते हैं। जॉश सिर्फ उसे एक रोबोट समझता था, लेकिन आयरिस एक समय बाद अपना अस्तित्व पहचानने लगी थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम आपके लिए ऐसे बढ़िया वीडियोस लाते रहें।